पर हार्दिक स्वागत है। मैं बीरेंद्र सिंह राजपूत। आज से हम लोग ये टीजीटी पीजीटी की एक्सरसाइज कुछ क्लासेस हैं याद से शुरू करेंगे हम। इसमें पहला टॉपिक है आपका, यूनिट शुरू हो रही है आपकी कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ठीक है, जिसे कार्य क्या होता है सही मायने में कार्य साइंस की भाषा में होती है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसी की दिशा में विस्थापन होता है तो उसको हम उसके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है ना। जैसे ये कोई पिंड है, ये हमारा पिंड है। ठीक है, इस पर F न्यूटन का बल लगाकर उसे हमने S दूरी तक विस्थापित किया। S दूरी तक विस्थापित किया यानी इसमें विस्थापन कितना हुआ S, और जिनके बीच का जो थीटा कोण होता है, ठीक है ना, जो तो इसको बोलते हैं हम लोग F cos थीटा क्षैतिज गुणक, और ये होगा F sin थीटा ऊर्ध्व घटक। ठीक, किसी वस्तु को हम एक रस्सी से बांधकर इस प्रकार से खींचते हैं बीच में, तो किस एंगल को बनाती हो, क्या जमीन पर खिसकती हुई चली जाती है ना। तो देखो, बल कार्य क्या है, किसी पिंड पर बल लगाने से बल की दिशा में विस्थापन हो, यानी किसी पिंड पर हमने बल लगाया और उसकी स्थिति बदल जाती, वो यहाँ आ जाता है ना, यहाँ पर यहाँ आ जाता है, तो उसमें कार्य हुआ। तो किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। आया समझ में। यानी जब हम किसी वस्तु पर बल की दिशा में करते हैं, देखो, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन होता है तो बल तथा विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ये डेफिनेशन है आपकी। किसी पिंड पर बल लगाने से बल की दिशा में विस्थापन होता है तो किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। और बल यह एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि। इसका मात्रक MKS पद्धति में जूल होता है और CGS पद्धति में अर्ग होता है। इसे हम W से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जब क्या हो, जब थीटा का कोण बने तो हम क्या कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर FS थीटा, या F डॉट वेक्टर S, या W बराबर FS cos थीटा। ठीक है, जहां पर थीटा F व विस्थापन के बीच का कोण है। ठीक है, तो अब हम कार्य की विमा क्या होती है, क्या होती है कार्य की विमा, क्या कह रहे हैं हम, कार्य की विमा क्या होती है बच्चों, कार्य की विमा। कार्य की विमा तो W बराबर होता है आपका FS। ठीक है, तो आप जानते हैं F का क्या होता है, F होता है हमारा F बराबर MA, M होता है हमारा, और ये क्या है आपका त्वरण क्या होता है, LT-2। ठीक है, तो ये पूरा बन गया हमारा MLT-2, किसका, फोर्स का। तो देखो, F का हो गया MLT-2, और ये हो गया आपका क्या, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, मीटर होता है, मीटर का क्या होगा, L। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ML²T-2। ये कार्य की विमा होगी आपकी, क्या होगी, ML²T-2। ठीक है, ठीक है, तो इसकी विमा होगी आपकी ML²T-2।
F2, ठीक है। ये कार्य की विमा हो गई, ठीक है। जब भी हम कार्य के विषय में सोचते हैं या कार्य हो रहा होता है और यदि विस्थापन नहीं होता है तो कार्य नहीं हो सकता है। देखो, फर्स्ट कंडीशन है तुम्हारी, फर्स्ट कंडीशन, यदि थीटा बराबर क्या हो जाए बच्चों, यदि थीटा बराबर क्या हो जाता है, यदि थीटा बराबर कितना हो जाता है, थीटा बराबर हमारा एंगल बन रहा है 90 का, कितने का, 90 का, तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर एफ एस कॉस 0, कॉस 90। आप जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, क्या होती है 0, तो कार्य कितना हो गया, सूर्य। ठीक है, जब भी आपको याद रखना है, जब भी विस्थापन और बल के बीच कितने का एंगल बने, 90 का एंगल बने, तो कार्य क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। और जब और जब थीटा बराबर क्या होता है 0, तो कार्य क्या होता है, हमारा मैक्सिमम होता है, क्या होता है, कार्य हमारा मैक्सिमम होता है, कॉस। और आप जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये अधिकतम होता है, ये कार्य अधिकतम कब होगा, ठीक है। मैक्सिमम कार्य कब होगा, अधिकतम कार्य जब थीटा बराबर 0 होता है। क्वेश्चन लिखिए, चलो पहला प्रश्न लिखिए, यदि यदि 10 न्यूटन का बल यदि 10 न्यूटन का बल किसी पिंड पर लगाने से पिंड बल की दिशा में 50 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाता हो तो कार्य की गणना कीजिए, ये कार्य कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन होगा। देखो सॉल्यूशन समझो, यानी ये मान लीजिए ये कोई पिंड है, ये कितने का है, ये आपका 10, इस पिंड पर हमने 10 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है। और ये विस्थापित होकर कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यानी 0.5 मीटर की दूरी पर पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो इसमें कितना कार्य किया गया, तो F बराबर कितना हो गया आपका 10 न्यूटन, और विस्थापन कितना हुआ, 50 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम काय में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में करेंगे, 100 मीटर। 0 से 0 कट गया, यहाँ बचा 0.5 मीटर, तो थीटा बराबर कितने का है 0, तो कार्य कितना हुआ दोस्तों, एफ एस कॉस थीटा,
देखो तो एफ की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन है। विस्थापन कितना हुआ आपका, 0.5 मीटर। और एंगल कितने का बना, cos 0 का। और cos 0 की वैल्यू होती है 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5.1। ये कितने न्यूटन का कार्य हुआ, सॉरी 5 जूल कार्य हुआ। ठीक है, ठीक है। 1 जूल क्या होता है, 1 जूल क्या होता है, 1 जूल में क्या होता है, देखो 1 जूल में क्या होता है, एफ का क्या हो गया, 1 जूल में, ये तो एफ को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन। और एस को क्या लिखते हैं, मीटर। न्यूटन को क्या लिखेंगे, न्यूटन क्या होता है, तो लिखते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मीटर। या इसको लिखें हम किलोमीटर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जब हम किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे तो कितना होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। और मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 1 मीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर। और नीचे क्या होता है, सेकंड स्क्वायर। अब ये कितना होगा, 100 पर कितनी है, 2 पावर है, तो इसका मतलब 100 के पीछे 4 जीरो, और ये है सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख दें हम, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, 1 जूल में कितने अर्ग होता है भाई, 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, और एक अर्ग में कितना होता है, एक अर्ग में कितना होता है बताओ, एक अर्ग बराबर होता है 10 की पावर -7। ठीक है, एक अर्ग में कितना होता है, 10 की पावर -7 जूल। आगे और प्रश्न करते हैं, देखो लिखो, किसी या किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल लगाने पर की दिशा बल की दिशा से 30 अंश के कोण पर 2 मीटर विस्थापित होता हो, हो तो कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य की गणना कीजिए, तो देखो, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो, एक कैसे, कोई मान लीजिए पिंड है, ठीक है, और ये इस पर हम बल लगाते हैं। ठीक है, तो इस पर विस्थापन कितना होता है, विस्थापन 2 मीटर होता है। ठीक है, और कितने के एंगल पर, 30 अंश के कोण पर। ठीक है, फोर्स लगाया जाता है, क्या लगाया है, फोर्स 20 न्यूटन। तो हमें कार्य की गणना की है। देखो, तो बल कितना लगा हमारा, 20 न्यूटन। बल थी, विस्थापन कितना हुआ आपका, 2 मीटर। और थीटा बराबर कितने का एंगल बना,
30 का। तो देखो क्या हो जाता है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। एफ हमारा कितना दे रखा है, 20 न्यूटन, एस कितना है 2 मीटर, और कॉस 30 की वैल्यू होती है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 40, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इसको हमने काट दिया 20 बार, तो क्या हो गया 20√3 जूल। ठीक है, या फिर हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, रूट की वैल्यू होती है 1.732, मल्टीप्लाई कर दो इसमें 4, 6, 14, 3, कितने अंक बाद डेसिमल है, 2 अंक, ये जूल हो गया। ठीक है, चलो नोट करना है नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि यदि 2 न्यूटन का बल लगाने पर 10⁵ अर्ग का कार्य का हो, तो बल की दिशा में बल की दिशा में कितना कितना विस्थापित हुआ। ठीक है, यदि 2 न्यूटन का बल लगाने पर 10⁵ अर्ग का कार्य होता है, तो बल की दिशा में कितना विस्थापन हुआ। सॉल्व, चलो मानो ये कोई पिंड है, ये इस पर हमने 2 न्यूटन का बल लगाया और ये विस्थापित कहाँ तक हुआ है, इसमें विस्थापन हुआ, ये निकालना है, एस निकालना है। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना है, 0 है। W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस 0। अब हमें क्या अर्ग दिया है, तो हम जानते हैं एक अर्ग बराबर एक एक जूल में कितना अर्ग होता है, 1 जूल में 10⁷ अर्ग होता है। ठीक है, तो एक अर्ग में कितना हो गया, 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, तो इसको जूल में बदल लेंगे। W बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये हमें किस में दिया था, 10⁵ अर्ग। तो हमें पता है एक अर्ग में कितना होता है, 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, तो ये जूल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 10⁵ है और 10⁵7 है, तो गुणा में घाते हैं जुड़ जाती है। तो 7 में से प्लस के 5 जाते हैं, तो कितना बचता है, -2 जूल बचेगा, 10⁻⁻2 जूल। तो हमें एक अर्ग में पता चलेगा कितना जूल आ रहा है हमारा, 10⁻⁻2। एफ कार्य कितना हुआ, 10⁻⁻2। एफ कितना है, 2 न्यूटन। एस कितना है हमें निकालना है, cos 0 की वैल्यू 1। तो ये हो गया तुम्हारा कितना हो गया, देखो देखो। ठीक है,
तो ये हो जाएगा s बराबर 10⁻⁻2/2। ठीक है, तो हम ये लिख लें 2 पॉइंट, डिवाइड करिए इसको। क्या आ जाएगा हमारा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख रहे हैं 1/100 × 2। ठीक है, इसका डिवाइड कर देंगे हम इसमें 0.5, और ये हो जाएगा 10⁻⁻2। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻3 मीटर। ठीक है, ठीक है, आपकी समझ में आया कि नहीं आया? और इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिए। देखो, चलिए अगला प्रश्न लिखिए। यदि किसी पिंड पर 3i + 2j + 4k न्यूटन का बल लगाने पर i-3j + 2k के दूरी तक विस्थापित का हो, कार्य की गणना कीजिए। कार्य की गणना कीजिए। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, देखो देखो हमें F कितना दिया है, 3i + 2j + 4k न्यूटन। S कितना दिया है हमें, 4i-3j + 2k तक विस्थापित होता है, ये मीटर। कार्य बराबर क्या होता है, F.S होता है, आप जानते हैं सभी। F की वैल्यू 3i + 2j + 4k डॉट 4i-3j + 2k। देखिए, तो 3 का 3 में करेंगे कितना होगा, 3 का 4, i का i से, i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k बराबर क्या होता है 1 होता है, i डॉट j 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इसमें करेंगे, 3 का 4 में करेंगे, i का i में ही करेंगे, 3 4 में 12। ठीक है, i डॉट j कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, या i डॉट k कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। i डॉट, यानी इतना समझे, जब अलग अलग होंगे 0 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, और ये 0 क्यों होता है आप जानते हो, जैसे ये
आई जे और के, इनमें क्या होगा, एक दूसरे से 90 का एंगल बनता है। 90 पर क्या होता है आप जानते हो, जीरो होता है। और आई का आई से होगा तो क्या होगा, जीरो होगा। जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इकाई सदिश कहते हैं इसको। तो देखो 3 का 3 में करेंगे 12 हो गया, प्लस इसका माइनस के 2 3 जा 6 जैसे, प्लस 4 2 जा 8, तो कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 6 और 14। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, आई का आई से मल्टीप्लाई किया, जे का जे से किया, और 4 का के से किया। तो 3 आई का हमने 39 जे में मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। आई का 4 2 के साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 14 जूल आया। और आप नोट करना चाहो तो इसे नोट कर लो। ठीक है, नोट हो गया। अगला प्रश्न लिखें। ये तो सीधा सीधा प्रश्न था। कभी कभी प्रश्न टेढ़ा सा भी होता है। देखो लिखो, यदि आई प्लस जे -5 के न्यूटन का बल किसी पिंड पर लगाने पर, यदि 2 + i j - 4 के न्यूटन का बल किसी पिंड पर लगाने पर पिंड3i + 2j + 4k से 5i + 8j - 9k तक विस्थापित हो जाता है, विस्थापित होता है, कार्य की गणना कीजिए, की गणना कीजिए। ठीक, चलो पहले हम कार्य की गणना कैसे करेंगे। देखो, तो सबसे पहले हमें वेक्टर आना चाहिए। वेक्टर की देखो समझिए, किसी पिंड पर बल लगाने से, पिंड यहाँ था, मानो जैसे समझो है कोई एक पिंड यहाँ था, ए पर यहाँ था, और इस पर हमने बल लगाया, तो बल लगाने पर ये कहाँ पहुंच गया, बी बिंदु पर पहुंच गया। मान लेते हैं ये बिंदु ओ है, तो ये ओ है,
आप देख रहे हैं ओ ए बराबर दे रखा है हमारा, ओ ए दे रखा है 3i प्लस 2j प्लस 4k, और ओ भी दे रखा है हमें, भी कितना दिया है हमें, वो भी 5 प्लस 8j 9k। तो आपने देखा पहले पिंड था बिंदु ए ओ ए पर, फिर पहुंच गया बिंदु ए बी पर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, विस्थापन इतना हुआ ना मिनिमम, ए बी वेक्टर ए से बी तक का। तो वेक्टर हम जोड़ते हैं, कैसे जानते हैं, तो ये हमेशा, ठीक है, तो इसका नोक होगी वो ऐसे करके होगी, है ना, और इसकी नोक यहाँ से ऐसे होगी, ठीक है। जब भी हम इसको जोड़ेंगे, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जो परिणामी वेक्टर होता है वो प्रथम के पाद से और अंतिम के शिखर तक होता है। और यहाँ पर आप जरा समझिए, ओ ए, ओ ए वेक्टर एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर ए बी, और तीसरा वेक्टर ओ बी। और यदि हमें ए बी चाहिए तो हमें कहाँ चलना पड़ेगा, ओ ए, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट वेक्टर। देखो हो जा ओ ए प्लस, हो जा ओ ए प्लस, हो जा ओ ए प्लस, ओ ए प्लस, ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी। और हमें क्या चाहिए, ओ ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी। तो हम क्या करेंगे, ए बी से क्या हो जाएगा, माइनस, ओ ए, पी की वैल्यू कितनी है, 5i प्लस 8j माइनस 9k, माइनस ओ ए कितना है, 3i प्लस 2j प्लस 4k। अब हम घटा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5i से 3i जाएगा तो कितना बचेगा, 2i बचेगा। 8j में से 2j जब ये जाएगा तो यहाँ बचेगा 6j। और ये माइनस के 9 से और माइनस के 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 13j। तो अब हमें वेक्टर ए भी पता चल गया। अब विस्थापन पता चल गया तो हम कार्य निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। कार्य बराबर क्या होता है, देखो, एफ वेक्टर डॉट एस, एफ की वैल्यू कितनी दी है हमें, देखो एफ की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, ये रही, तो यह 2i प्लस जे माइनस 5k डॉट, और एस विस्थापन हमने कितना निकाला, 2i प्लस 6j माइनस 13k। चलो, तो आपने पढ़ा 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या, 2i का, ये 2i से, i का i से, 2 जा कितना हो गया 4, प्लस j का j से करेंगे कितना हो गया 6, और ये माइनस है, ये भी माइनस, 65।
देखिए क्या मिस्टेक हुई है हमारी। देखो हमारा, तो हमारा ये न्यूटन का बल कितना था, 2I J + - के 4K। ठीक है, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गया, तो जिसका 6 से करेंगे ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाए प्लस। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 10 और ये 75, 75 जूल। ठीक है, ठीक है, ये इतना समझ में आया। जो कोई डाउट तो नहीं है। देखिए अगला प्रश्न देखिए। देखो नोट करो, किसी को अगर नोट करना है तो करो जल्दी से। देखो अगला प्रश्न, यदि किसी पर, यदि किसी पिंड पर 3I + J न्यूटन का बल पर पिंड 4I + 3I J - 2K से 5I + 7K - 2 J -2K 7J प्लस से 5I + 7J +13K तक विस्थापित विस्थापित होने पर किया गया गया कार्य की गणना कीजिए। देखो यहाँ से कोई पिंड था, ओ पी था,
ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, चलो हमें ए भी निकालना है। ठीक है, ए बी माइनस ओ ए। ठीक है, ये कितना है हमारा, ओ बी कितना दे रखा है, 5 + 7 J + 13 K माइनस ओ ए कितना है तुम्हारा, ये 4i है। ठीक है, 4i + 3J -2K। चलिए 5i में से 4i माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, आई बचेगा, आई कैप। 7K में से 3K माइनस करेंगे, प्लस के जे कैप। और 13 में से के माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 11K। ठीक है, तो अभी हमें एस मिल गया, और हमारा कार्य कितना, बल कितना दिया है, एफ कितना है दोस्तों, एफ दिया है हमारा 3i + जे कैप न्यूटन, है ना। तो हमसे कह रहा है कार्य कितना किया गया, तो W बराबर होता है हमारा एफ डॉट, वेक्टर एफ कितना दिया है, वेक्टर एफ दिया है 3i + जे कैप डॉट, विस्थापन कितना हुआ, आई कैप +4J - K 11K। तो देखिए आई का हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई का 1 है 3, और जे का जे से करेंगे +4, और ये यहाँ के है नहीं, के 0 होगा, 0 गुणा 0 में करते हैं क्या था, 0। तो कितने जूल कार्य हुआ, 7 जूल कार्य हुआ। ठीक है, नोट करो इस प्रश्न को। नोट हो गया सभी का। चलो एक अगला प्रश्न लिखो। यदि किसी पिंड पर थ्री आई +5J -6K न्यूटन न्यूटन का बल लगाने पर पिंड बिंदु और लगाने पर पिंड बिंदु 3i -2J +4K कैप से 5i -7J +8K कैप तक विस्थापित
विस्थापित का तो कार्य की गणना कीजिए, की गणना कीजिए। देखिए, कार्य का पता लगाना है। अब हम विस्थापन निकालना सीख गए हैं। देखो कितने न्यूटन का बल लगा रहा है, F बराबर 3I प्लस 5J 6K, इतने न्यूटन का। ठीक है, देखो यहाँ एक कण है A था, जिसको हमने इस पर कोई बिंदु रखा था, इससे हम बल लगाया तो ये कहाँ पहुंच गया, B पर पहुंच गया। ठीक है, और ये कहाँ से चला, यहाँ से चला। ठीक है, ऐसे कर देखो, तो तो O, ये हो गया OA OB। ठीक है, तो हमें OA क्या दे रखा है, हमें OA कितना दिया है हमें, 3I माइनस 2J प्लस K कैप, ये बराबर क्या है, 5I माइनस 7J प्लस 8K कैप। ठीक है, जब भी हमें ए बी निकालनी होगी तो हम ओ बी में से ओ ए माइनस करेंगे। ठीक है, तो सीधा करें, ओ बी 5I में से 3I जाएगा तो 2I बचेगा, माइनस 7 में से माइनस 2J जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 5J बचेगा, और 8 में से 4K माइनस होगा तो कितना बचेगा, प्लस के 4K कैप। ठीक है बच्चों, दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमें एफ पता है, कार्य की गणना करनी। कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर वेक्टर एफ डॉट एस। एफ की वैल्यू कितनी है, 3I प्लस 5J माइनस 6K। तो देखो यह 2I माइनस 5J प्लस 4K कैप। तो देखो हम आई वेक्टर का गुणा आई वेक्टर से करेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो हो गया 25 माइनस के, और ये माइनस और ये प्लस, तो फिर प्लस माइनस माइनस के 24। आपको पता है आई डॉट का गुणा आई में करेंगे 1 होगा, आई का जे के साथ करेंगे तो 0 होगा। तो कितना कार्य हो गया, 6 माइनस कर दो इसमें से 29, 29 में से 6, सॉरी 49 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, 3 जूल। ठीक है, ठीक है, तो करें जल्दी से। अगला प्रश्न लिखो। यदि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे, देखो यदि किसी पिंड पर, यदि किसी पिंड पर 3I प्लस 2J माइनस 4K ये न्यूटन का बल लगाने पर पिंड बिंदु और आई प्लस 3J प्लस 5K से माइनस 2I प्लस J प्लस 3K कैप तक
विस्थापित होता हो, विस्थापित तो कार्य की गणना कीजिए, की गणना कीजिए, कीजिए। देखिए, करिए जल्दी से इसको हल। चलो देखो, एफ बराबर हमें कितना दिया है, आई +2 J -4K। अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, अभी समझ गए। देखो, बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है, ठीक है, तो 2 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6i। समझे, इसको इसमें से घटाना है, तो माइनस को प्लस को माइनस में से घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, और ये में से इसको घटाएंगे तो कितना चाहिए, -2J, और इसको इसमें से घटाएंगे तो -2K। ठीक है, और W बराबर क्या होता है, F.S। F कितना है हमारा, 3i +2J -4K डॉट -6i 2J -2K। देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 का 6 में करेंगे, 3 का 6 में करेंगे माइनस का 18, इसका इसमें करेंगे प्लस माइनस, माइनस के 4, और 4 का इसमें करेंगे प्लस के 8। ऐड कर लो, 18 में से ये 8 चले गए 10, और माइनस के 14 जूल। कितना आकार हुआ, -14 का जूल हुआ है। ठीक है, और यदि हमें इस प्रकार का प्रश्न पूछ ले कि बल तथा विस्थापन के बीच कितने का कोण बना है, तो कोण की गणना कीजिए। ठीक है, तो W की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो, चलो इसी प्रकार के तो और प्रश्न करते हैं। देखो, यदि, चलो बच्चों, अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे इसको।